बचपन की गलियों में मैंने सुंदरता के कितने किस्से सुने थे। किसी ने कहा फूलों जैसी, किसी ने कहा चांद सी लगे। किसी ने चेहरों को तराजू माना, किसी ने रंगों का मान रखा, किसी ने आँखों की चमक को पूजा, किसी ने होठों की मुस्कान रखा। मैं भी उन बातों पर चलता रहा, हर चेहरे में कोई राज ढूंढता रहा, लेकिन हर उत्तर अधूरा निकला। हर आईना कुछ कम सा लगा। मुखड़ा फिर तुम मिली और दुनिया बदल गई। तब जाना सुंदरता चेहरे में नहीं रहती, वो तो इंसान की रूह में पलती है। सबसे सुंदर वही होती है जो सपनों को सच लिखती है, जो किताबों के पन्नों में खोकर जिंदगी के अर्थ समझती है। तुम्हारे हाथों में जब भी कोई किताब मुस्कुराती थी, लगता था जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी आज फिर सांसें ले रही हो। तुम हर किरदार से मिलती थी, हर दर्द को अपना कहती थी, हर जीत पर मुस्कुराती थी, हर हार में भी उम्मीद बोती थी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ काजल नहीं था, वहाँ अनगिनत कहानियों का आसमान था। तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ हंसी नहीं थी, वहाँ हजारों अधूरी कविताओं का सम्मान था। मुखड़ा तुम सबसे अलग थी, क्योंकि तुम्हें खामोशी पढ़नी आती थी। तुम सबसे सुंदर थी, क्योंकि तुम्हें लोगों के चेहरे में दिल दिखाई देते थे। तुमने कभी ऊंची आवाज में अपने होने का ऐलान नहीं किया। तुमने बस एक दीपक की तरह धीरे धीरे उजाला फैलाया। तुमने बच्चों को सपने दिए, बुजुर्गों को सम्मान दिया, दोस्तों को भरोसा दिया, अपने दुखों को मुस्कुरा कर विदा किया। यही तो सुंदरता है
जो किसी शीशे में नहीं दिखती, पर हर दिल में बस जाती है। एक दिन मैंने पूछा, इतनी शांति कहाँ से लाती हो? तुमने मुस्कुरा कर कहा, जो लोग किताबों से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें दुनिया से शिकायतें तुम रह जाती है। उस दिन लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर का अंधेरा खोल दिया हो। अब जब भी किसी से सुंदरता की बात होती है, मैं किसी चेहरे का उदाहरण नहीं देता। मैं बताता हूँ, सुंदर वो होती है जो गिरकर भी दूसरों को उठना सिखा दे। सुंदर वो होती है जो अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी जगा दे। सुंदर वो होती है जो किताबों की खुशबू को अपने व्यक्तित्व में बसा ले। जो हर दिन कुछ नया सीखे, हर रात कुछ नया सोचे, और हर सुबह एक बेहतर इंसान बनकर जागे। मुखड़ा। अब मुझे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, मैंने सुंदरता को देख लिया है। वो किसी आईने में नहीं, एक पढ़ती हुई लड़की की आंखों में रहती है। वो किसी गहने में नहीं, उसके विचारों की चमक में रहती है। वो किसी रंग नहीं, उसके चरित्र की रोशनी में रहती। बचपन की गलियों में मैंने सुंदरता के कितने किस्से सुने थे। किसी ने कहा फूलों जैसी, किसी ने कहा चांद सी लगे। किसी ने चेहरों को तराजू माना, किसी ने रंगों का मान रखा, किसी ने आँखों की चमक को पूजा, किसी ने होठों की मुस्कान रखा। मैं भी उन बातों पर चलता रहा, हर चेहरे में कोई राज ढूंढता रहा, लेकिन हर उत्तर अधूरा निकला। हर आईना कुछ कम सा लगा। मुखड़ा। फिर तुम मिली और दुनिया बदल गई। तब जाना सुंदरता चेहरे में नहीं रहती, वो तो इंसान की रूह में पलती है।
सबसे सुंदर वही होती है जो सपनों को सच लिखती है, जो किताबों के पन्नों में खोकर जिंदगी के अर्थ समझती है। तुम्हारे हाथों में जब भी कोई किताब मुस्कुराती थी, लगता था जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी आज फिर सांसें ले रही हो। तुम हर किरदार से मिलती थी, हर दर्द को अपना कहती थी, हर जीत पर मुस्कुराती थी, हर हार में भी उम्मीद बोती थी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ काजल नहीं था, वहाँ अनगिनत कहानियों का आसमान था। तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ हंसी नहीं थी, वहाँ हजारों अधूरी कविताओं का सम्मान था। मुखड़ा तुम सबसे अलग थी, क्योंकि तुम्हें खामोशी पढ़नी आती थी। तुम सबसे सुंदर थी, क्योंकि तुम्हें लोगों के चेहरे में दिल दिखाई देते थे। तुमने कभी ऊंची आवाज में अपने होने का ऐलान नहीं किया। तुमने बस एक दीपक की तरह धीरे धीरे उजाला फैलाया। तुमने बच्चों को सपने दिए, बुजुर्गों को सम्मान दिया, दोस्तों को भरोसा दिया, अपने दुखों को मुस्कुरा कर विदा किया। यही तो सुंदरता है जो किसी शीशे में नहीं दिखती, पर हर दिल में बस जाती है। एक दिन मैंने पूछा, इतनी शांति कहाँ से लाती हो? तुमने मुस्कुरा कर कहा, जो लोग किताबों से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें दुनिया से शिकायतें तुम रह जाती है। उस दिन लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर का अंधेरा खोल दिया हो। अब जब भी किसी से सुंदरता की बात होती है, मैं किसी चेहरे का उदाहरण नहीं देता। मैं बताता हूँ सुंदर वो होती है जो गिरकर भी दूसरों को उठना सिखा दे। सुंदर वो होती है जो अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी जगा दे। सुंदर वो होती है जो किताबों की खुशबू को अपने व्यक्तित्व में बसा ले,
जो हर दिन कुछ नया सीखे, हर रात कुछ नया सोचे और हर सुबह एक बेहतर इंसान बनकर जागे। मुखड़ा। अब मुझे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं, मैंने सुंदरता को देख लिया है, वो किसी आईने में नहीं, एक पढ़ती हुई लड़की की आंखों में रहती है, वो किसी गहने में नहीं, उसके विचारों की चमक में रहती है, वो किसी रंग में, उसके चरित्र की रोशनी में रहती। बचपन की गलियों में मैंने सुंदरता के कितने किस्से सुने थे। किसी ने कहा फूलों जैसी, किसी ने कहा चांद सी लगे। किसी ने चेहरों को तराजू माना, किसी ने रंगों का मान रखा, किसी ने आँखों की चमक को पूजा, किसी ने होठों की मुस्कान रखा। मैं भी उन बातों पर चलता रहा, हर चेहरे में कोई राज ढूंढता रहा, लेकिन हर उत्तर अधूरा निकला, हर आईना कुछ कम सा लगा। मुखड़ा। फिर तुम मिली और दुनिया बदल गई, तब जाना सुंदरता चेहरे में नहीं रहती, वो तो इंसान की रूह में पलती है। सबसे सुंदर वही होती है जो सपनों को सच लिखती है, जो किताबों के पन्नों में खोकर जिंदगी के अर्थ समझती है। तुम्हारे हाथों में जब भी कोई किताब मुस्कुराती थी, लगता था जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी आज फिर सांसें ले रही हो। तुम हर किरदार से मिलती थी, हर दर्द को अपना कहती थी, हर जीत पर मुस्कुराती थी, हर हार में भी उम्मीद बोती थी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ काजल नहीं था, वहाँ अनगिनत कहानियों का आसमान था। तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ हंसी नहीं थी, वहाँ हजारों अधूरी कविताओं का सम्मान था। मुखड़ा। तुम सबसे अलग थी,
क्योंकि तुम्हें खामोशी पढ़नी आती थी। तुम सबसे सुंदर थी, क्योंकि तुम्हें लोगों के चेहरे में दिल दिखाई देते थे। तुमने कभी ऊंची आवाज में अपने होने का ऐलान नहीं किया। तुमने बस एक दीपक की तरह धीरे धीरे उजाला फैलाया। तुमने बच्चों को सपने दिए, बुजुर्गों को सम्मान दिया, दोस्तों को भरोसा दिया, अपने दुखों को मुस्कुरा कर विदा किया। यही तो सुंदरता है जो किसी शीशे में नहीं दिखती, पर हर दिल में बस जाती है। एक दिन मैंने पूछा, इतनी शांति कहाँ से लाती हो? तुमने मुस्कुरा कर कहा, जो लोग किताबों से दोस्ती कर लेते हैं, उन्हें दुनिया से शिकायतें तुम रह जाती है। उस दिन लगा जैसे किसी ने मेरे भीतर का अंधेरा खोल दिया हो। अब जब भी किसी से सुंदरता की बात होती है, मैं किसी चेहरे का उदाहरण नहीं देता। मैं बताता हूँ, सुंदर वो होती है जो गिरकर भी दूसरों को उठना सिखा दे। सुंदर वो होती है जो अपने सपनों के साथ दूसरों के सपनों को भी जगा दे। सुंदर वो होती है जो किताबों की खुशबू को अपने व्यक्तित्व में बसा ले, जो हर दिन कुछ नया सीखे, हर रात कुछ नया सोचे, और हर सुबह एक बेहतर इंसान बनकर जागे। मुखड़ा, अब मुझे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं। मैंने सुंदरता को देख लिया है, वो किसी आईने में नहीं, एक पढ़ती हुई लड़की की आंखों में रहती है। वो किसी गहने में नहीं, उसके विचारों की चमक में रहती है। वो किसी रंग में, उसके चरित्र की रोशनी में रहती। बचपन की गलियों में मैंने सुंदरता के कितने किस्से सुने थे। किसी ने कहा फूलों जैसी, किसी ने कहा चांद सी लगे। किसी ने चेहरों को तराजू माना,
किसी ने रंगों का मान रखा, किसी ने आँखों की चमक को पूजा, किसी ने होठों की मुस्कान रखा। मैं भी उन बातों पर चलता रहा, हर चेहरे में कोई राज ढूंढता रहा, लेकिन हर उत्तर अधूरा निकला। हर आईना कुछ कम सा लगा। मुखड़ा फिर तुम मिली और दुनिया बदल गई। तब जाना सुंदरता चेहरे में नहीं रहती, वो तो इंसान की रूह में पलती है। सबसे सुंदर वही होती है जो सपनों को सच लिखती है, जो किताबों के पन्नों में खोकर जिंदगी के अर्थ समझती है। तुम्हारे हाथों में जब भी कोई किताब मुस्कुराती थी, लगता था जैसे सदियों पुरानी कोई कहानी आज फिर सांसें ले रही हो। तुम हर किरदार से मिलती थी, हर दर्द को अपना कहती थी, हर जीत पर मुस्कुराती थी, हर हार में भी उम्मीद बोती थी। तुम्हारी आंखों में सिर्फ काजल नहीं था, वहाँ अनगिनत कहानियों का आसमान था। तुम्हारी मुस्कान में सिर्फ हंसी नहीं थी, वहाँ हजारों अधूरी कविताओं का सम्मान था। मुखड़ा तुम सबसे अलग थी, क्योंकि तुम्हें खामोशी पढ़नी आती थी। तुम सबसे सुंदर थी, क्योंकि तुम्हें लोगों के चेहरे में दिल दिखाई देते थे। तुमने कभी ऊंची आवाज में अपने होने का ऐलान नहीं किया। तुमने बस एक दीपक की तरह धीरे धीरे उजाला फैलाया। तुमने बच्चों को सपने दिए, बुजुर्गों को सम्मान दिया, दोस्तों को भरोसा दिया, अपने दुखों को मुस्कुरा कर विदा किया। यही तो सुंदरता है जो किसी शीशे में नहीं दिखती, पर हर दिल में बस जाती है। एक दिन मैंने पूछा, इतनी शांति कहाँ से लाती हो? तुमने मुस्कुरा कर कहा,